रसूल की इत्तिबा की जाएगी, क्योंकि हर शख्स से खता हो सकती है, हर शख्स से गलती हो सकती है। खता और गलतियों से पाक अगर कोई जात है तो वो सिर्फ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए, फारूक ने मिंबर के ऊपर खड़े होकर खुतबा दिया और उस खुतबे के अंदर हजरत उमर फारूक एक बात कह रहे हैं और उस बात को जरा सुनिए। क्या कहते हैं? लोगों, आज के बाद कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दे सकता है, इसलिए कि मैंने नबी को देखा, नबी की बेटियों का निकाह देखा और नबी के जमाने में सहाबा का निकाह देखा, सब कुछ देखा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 400 दिरहम से ज्यादा मेहर किसी का नहीं रखा गया है। लिहाजा अगर कोई शख्स 400 दिरहम से ज्यादा मेहर अपनी बीवी को देगा तो जायद मेहर उमर उससे छीन लेगा और उसको बैतुल माल में जमा कर देगा, उसको बैतुल माल में जमा कर देगा। जायद मेहर देने की इजाजत नहीं है। पहले ही मैंने कह दिया है 400 दिरहम से ज्यादा कोई मेहर नहीं देगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना हुक्म तो नाफिज कर दिया, मिंबर पर खड़े होकर खुतबा तो दे दिया, लेकिन उस जमाने में भी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी। एक बूढ़ी औरत भी मस्जिद में नमाज पढ़ने आई थी, खुतबे तक कुछ नहीं बोली, नमाज जुमे तक कुछ नहीं बोली, और जैसे ही जुमे की नमाज पढ़ाकर हजरत उमर फारूक ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब दोनों तरफ सलाम फेर कर मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया तो हजरत उमर फारूक के पास वो बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि अमीरुल मोमिनीन, आपसे एक गलती हो गई है, आपका खुतबा बहुत प्यारा, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, लेकिन आपने एक मसला गलत बता दिया है। आपने फरमाया कि कोई मर्द अगर अपनी औरत को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देगा तो उस मेहर को, जायद मेहर को छीन लिया जाएगा और उसको बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। आए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की तरफ से मिली हुई इजाजत को आप पाबंद करने वाले कौन होते हैं? आप उस पर बाउंडेशन लगाने वाले कौन होते हैं? जब अल्लाह ने इजाजत दी है कि मर्द अपनी बीवी को जितना चाहे उतना मेहर दे सकता है, हजरत उमर ने कहा, मां तुम अपने मुंह से बोल रही हो, हम तुम्हारी मुंह की बात नहीं मानेंगे। अगर उमर को मनवाना है तो मुझे कोई दलील दीजिए कि अल्लाह के कुरान की कोई आयत सुनाइए या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाइए। आए मेरी माँ, मैंने क्या गलती की है? हजरत उमर भी अपनी दलील दे रहे हैं। अल्लाह के नबी का, नबी की बीवियों का और नबी की बेटियों का मेहर भी 400 दिरहम से ज्यादा नहीं था। किसी सहाबी का जो नबी के जमाने में जिंदा हो 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं रख दिया गया है। तो हमने तो एक दलील दी है, तुम दलील दो। उस बूढ़ी औरत ने दलील दी और खड़े होकर कहती है कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, व आतैतुम इहदाहुन्न किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत ज्यादा माल देना चाहे, व आतैतुम इहदाहुन्न किंतारन, एक खजाना देना चाहे, माल का एक ढेर देना चाहे, जितना ज्यादा माल देना चाहे दे सकता है। ताखुजू मिनहु शैया, तुम उस माल में से कुछ भी लेने का इख्तियार नहीं रखते हो, उस माल में से लेने का कुछ भी पावर नहीं रखते हो, कुछ भी इख्तियार नहीं रखते हो। इधर आयत खत्म हुई, उधर हजरत उमर फारूक सहाबा से डिस्कस कर रहे हैं। इस बूढ़ी औरत ने जो बात बताई है, क्या ये कुरान में है? ये आयत जो पढ़ी है, क्या ये कुरान में है? जवाब दिया सहाबा ने कि हाँ, आए अमीरुल मोमिनीन, कुरान की आयत मौजूद है। अब हजरत उमर फारूक मिंबर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सुनिए, हजरत उमर उसी मिंबर पे खड़े हुए जिस मिंबर पर अभी कहा था कि 400 दिरहम से ज्यादा मैं मेहर नहीं देने दूंगा, अगर देगा तो जायद माल छीन लूंगा। उसी मिंबर पर दोबारा खड़े हुए। कौन उमर? खता किससे हो रही है? हजरत उमर से। वो उमर
جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. لیکن حضرت عمر اسی منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اصابت امرأۃ واخطا رجل، ایک عورت نے درست بات کی ہے اور عمر سے خطا ہو گئی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی ہے. اعلام الموقعین کے الفاظ پڑھیے، اصابت امرأۃ، اس عورت نے صحیح بات کہی ہے، واخطا رجل، اور ایک آدمی مراد خود ہے، یعنی مجھ سے خطا ہو گئی ہے. اے لوگوں میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں، اب اسی چیز پر عمل کیا جائے گا اور قرآن کی اس آیت کو ہی آزاد چھوڑا جائے گا. اے لوگوں اب تم جتنا بھی مہر دینا چاہو دے سکتے ہو. قرآن کی آیت کے آ جانے کے بعد عمر کون ہوتا اپنی منمانی چلانے کا حق رکھتا ہے؟ عمر کون ہوتا جو اپنی منمانی چلائے؟ میرے بھائیوں، جب حضرت عمر جنہوں نے نبی اکرم کی صحبت پائی ہے، جب ایسا شخص سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے تو بعد میں آنے والے لوگوں سے خطا اور غلطی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو پھر بعد میں آنے والے لوگ لائق اتباع کیوں ہوں گے جب حضرت عمر فاروق نے اپنی بات کو قابل اتباع نہیں سمجھا اور انہوں نے قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد رجوع کر لیا اور منبر پہ کھڑے ہو کے جب کہہ دیا کہ اصابت امرأۃ واخطا رجل، تو بات ہی ختم ہو گئی. اس لیے رسول کی اتباع کی جائے گی، کیونکہ ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے. خطا اور غلطیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئیے ایک واقعے کی طرف اور آپ کو لے کے چلتا ہوں.